नमस्कार। आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड ईएफएम पेपर फर्स्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर रेशियो एनालिसिस में 14वें पार्ट की ओर अग्रसर हैं। पार्ट 14 आज अपलोड किया जा रहा है आप लोगों के लिए। इस पार्ट में आप सूत्रों के माध्यम से, रेशियो के माध्यम से किस प्रकार से बैलेंस शीट को पूरा किया जाता है उसके बारे में जानकारी लेंगे। थोड़ी बहुत जानकारी इसके बारे में आज दी जाएगी। इससे पूर्व के वीडियोस में आपने अलग अलग रेशियो के अलग अलग भाग के माध्यम से अलग अलग मिसिंग अमाउंट को ज्ञात करना सीखा था। जैसे करंट रेशियो को हमने लिया और करंट रेशियो में करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज़ को कैसे ज्ञात करते हैं यदि वो मिसिंग हो तो, लिक्विड एसेट्स को कैसे ज्ञात करते हैं, स्टॉक को ज्ञात करना सीखा। इसी प्रकार से इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में हमने देखा कि इन्वेंट्री को कैसे ज्ञात किया जाता है, एवरेज इन्वेंट्री को कैसे ज्ञात करते हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री को कैसे ज्ञात करते हैं, या इसी तरह से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे ज्ञात करते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे ज्ञात करते हैं, या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इटसेल्फ कैसे ज्ञात करते हैं, उसके बारे में अपन ने जानकारी ली थी। इसी प्रकार से कलेक्शन पीरियड अगर अपने को दिया हुआ है या कोई और इस तरह की चीज़ दे रखी है कलेक्शन से रिलेटेड, तो आप नेट क्रेडिट सेल्स कैसे ज्ञात करते हो, टोटल सेल्स कैसे ज्ञात करते हो, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे ज्ञात करते हो, या एवरेज क्रेडिटर्स या एवरेज पेबल्स कैसे ज्ञात करते हैं। उन सब चीज़ों के बारे में अपन ने कंपोनेंट्स में, पार्ट्स में अपन ने देखा था और समझा था। आज इससे थोड़ा सा आगे चलते हुए हम इसे बैलेंस शीट कैसे पूरी की जाती है उसका एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो बुक आपके सामने है, वित्तीय प्रबंध, एम.आर. अग्रवाल, गरिमा पब्लिकेशन। इस बुक का 4.60 नंबर पेज पर एक उदाहरण अंकित है। उस उदाहरण को मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, आप ज़रा सुने और कोशिश करें कि साथ साथ इसको समझते जाएं, लिखते जाएं। थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ, आराम से समझ सकते हैं और लिख भी सकते हैं। गोविंद लिमिटेड की नीचे दी गई सूचनाओं का उपयोग करते हुए निम्नांकित प्रारूप में दिए हुए चिट्ठे को पूर्ण कीजिए। कंप्लीट द बैलेंस शीट ऑफ गोविंद लिमिटेड इन द फॉर्म गिवन बिलो यूजिंग द अंडर मेंशन्ड इंफॉर्मेशन ऑफ गोविंद लिमिटेड। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 36 लाख बताया, अमाउंट जो है वो आपका इन रुपीज़ है। एसेट्स टर्नओवर रेशियो है, ये 3 टाइम्स है। फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो है वो 5 टाइम है। करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो है वो 7.5 टाइम है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है वो 20 टाइम्स है और ट्रेड रिसीवेबल्स 15 टाइम्स है। एसेट्स टू टोटल नेटवर्थ या टोटल एसेट्स टू नेटवर्थ जो है वो 2.5 टाइम है और डेब्ट इक्विटी रेशियो 1 है। तो ऑल टर्नओवर रेशियोज आर बेस्ड ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये इंफॉर्मेशन अपने को दी हुई है, गिवन है। तो मैं यहाँ पर फिर से बताना चाहता हूँ कि टर्नओवर रेशियो जितने भी होते हैं वो टाइम्स में होते हैं, गुणा में होते हैं। वो गुणा बताता है कि कितने गुना है, किससे कितना गुना है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी जो है वो बनी रहे, आप इसको समझ सके कि भाई क्या है, टाइम्स क्या है, आपको पता होना चाहिए। तो टर्नओवर रेशियो जितने भी होते हैं, ये पहले भी बताया था मैंने कि वो टाइम्स में दिए हुए होते हैं, गुणा में दिए हुए होते हैं। और उसके बाद आपको जो बैलेंस शीट पूरी करनी है उसका एक प्रारूप दिया हुआ है, जिसमें आपने देख रहे हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ है, जिसमें शेयर होल्डर्स फंड है, जिसमें नेटवर्थ है, नेट नॉन करंट लायबिलिटीज़ है, जिसमें लॉन्ग टर्म डेब्ट है और करंट लायबिलिटीज़ है। ये 3 चीज़ें पूछी हुई है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में। इस तरह से एसेट्स है, उसमें 2 पार्ट पूछे हुए, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में आपका
फिक्स एसेट्स है और करंट एसेट्स में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये चीज़ें पूछी गई हैं। और उसके बाद आपको वर्किंग नोट बताया जा रहा है ताकि आप इसको समझ सकें कि भी ये जो अमाउंट है, मिसिंग अमाउंट है, वो कैसे अपने पास आया है। पहला वर्किंग नोट है टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो या टोटल एसेट्स टर्नओवर। टोटल एसेट्स टर्नओवर अपने को दिया हुआ है 3 टाइम्स, गिवन है 3 टाइम्स। इसका जो फॉर्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन टोटल एसेट्स। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 36 लाख और टोटल एसेट्स अपने को गिवन नहीं है और टर्नओवर रेशियो जो है वो गिवन है 3 टाइम्स है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। टोटल एसेट्स टर्नओवर की जगह आ जाएगी और टोटल एसेट्स टर्नओवर जो है वो 3 टाइम्स जो है वो इसके ऑपरेशन फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से 36 में 3 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 12 लाख रुपए आपकी टोटल एसेट्स ज्ञात हो जाएगी। तो बैलेंस शीट का जो टोटल है वो भी 12 लाख है, आप आगे देखेंगे। फिर है फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो। फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन फिक्स एसेट्स। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 36 लाख, फिक्स एसेट्स अपने को फाइंड आउट करना है, गिवन नहीं है, और फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो 5 टाइम दिया हुआ है। तो ठीक उसी तरह से वाइस वर्सा करना है। फिक्स एसेट्स की जगह आपको फिक्स एसेट्स टर्नओवर लिखना है। 36 लाख में 5 का भाग देंगे तो अपने पास 7,20,000 फिक्स एसेट्स आ जाएगी। इस तरह से करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन करंट एसेट्स है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वही 36 लाख गिवन है और करंट एसेट्स की जगह करंट एसेट्स टर्नओवर आ जाएगा, वाइस वर्सा हो जाएगा। वो अपने को 7.5 दिया हुआ है। तो 36 लाख में 7.5 का भाग देंगे तो हमें 4,80,000 करंट एसेट्स प्राप्त हो जाएंगी। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन इन्वेंट्री। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 36 लाख है, इन्वेंट्री के लिए आप 20 का भाग लगाओगे, वाइस वर्सा करोगे तो 20 का भाग लगेगा तो 1,80,000 आएगा। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन ट्रेड रिसीवेबल्स करना है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 36 लाख है, टर्नओवर रेशियो अपने को दिया हुआ है 15 टाइम्स दिया हुआ है। तो ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाएगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आपको 15 का भाग देना है, 36 भाग 15 बराबर 2,40,000। इस तरह से करंट रेशियो दिया हुआ है। करंट रेशियो दिया हुआ है अपने को 2.5 इज टू, करंट रेशियो अपन ने निकाला है। करंट रेशियो का जो फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स अपन ने निकाली है 4,80,000 और करंट लायबिलिटीज जो है वो अपने को ज्ञात करनी है। तो ज्ञात की अपन ने 4,80,000 में भाग दिया 2 का तो 2,40,000 रुपये है। तो ये जो है आपका अमाउंट, इसमें मिसिंग सा लग रहा है तो आप नोट कर लें इसमें कि करंट एसेट्स जो है वो 2:1 दिया हुआ है, ऐसा मान लें आप कि करंट एसेट्स 2:1 दी हुई है। तो 2 का भाग दे दिया, करंट लायबिलिटीज आ जाएगा अपने पास में 2,40,000। ऐसी टोटल एसेट्स टू नेटवर्थ। तो टोटल एसेट्स अभी अपन ने निकाली थी, नेटवर्थ अपने पास आ जाएगा। टोटल एसेट्स अपन ने निकाली थी 36 लाख में 3 का भाग दे करके 12 लाख। 12 लाख में भाग दोगे 2.5 का तो 4,80,000 अपने पास में नेटवर्थ आ जाएगा। फिर है डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो वैसे अपने कोर्स में नहीं है लेकिन फिर भी छोटी मोटी चीज़ आपको निकालना आना चाहिए, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। डेब्ट अपॉन इक्विटी, डेब्ट अपॉन इक्विटी करेंगे, इक्विटी या नेटवर्थ एक ही बात है। तो अभी अपन ने निकाला है, नेटवर्थ निकाली थी 4,80,000 तो वो तो नीचे आ जाएगी। डेब्ट इक्विटी गिवन है 1 तो इसका वाइस वर्सा करके गुणा कर दोगे तो डेब्ट भी कितने हो जाएंगे, 4,80,000 हो जाएंगे। कैश एंड इक्विवेलेंट, कैश एंड इक्विवेलेंट के लिए आपको करंट एसेट्स जो अभी अपन ने निकाली थी 4,80,000 उसमें से इन्वेंट्री घटा देंगे, डेटर्स घटा देंगे, जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा
वो कैश एंड इक्विवेलेंट होगा। तो करंट एसेट से 4,80,000, 1,80,000 आपका इन्वेंट्री है और डेटर्स जो है वो 2,40,000 है। तो इस तरह से 60,000 जो है आपका कैश एंड इक्विवेलेंट हमें पता लग जाएगा। तो इस प्रकार से हम जो है इन सूत्रों के माध्यम से जो मिसिंग अमाउंट है, छोटे छोटे अमाउंट हैं, उनको ज्ञात कर सकते हैं। ये एक सिंपल सा एग्जांपल था, इसमें आपको सिर्फ टर्नओवर रेशियो दिया हुआ था और इसको आप यदि इस पर दृष्टिपात करें तो इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सब में ऊपर है और नीचे जो चीज़ आपको दी हुई है या जो चीज़ आपको पूछी हुई है उसको नीचे रखा हुआ है। जैसे टोटल एसेट्स पूछी है या टोटल एसेट्स दिया हुआ है तो नीचे टोटल एसेट्स है, फिक्स एसेट्स पूछा है तो फिक्स एसेट्स नीचे है, करंट एसेट्स पूछा है तो करंट एसेट्स नीचे है, इन्वेंट्री पूछा है तो इन्वेंट्रीज के नीचे दिया हुआ है, बटा में दिया हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के। ट्रेड रिसीवेबल्स है तो ट्रेड रिसीवेबल्स इसके नीचे है। करंट रेशियो का फॉर्मूला आपको पता ही है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज है। टोटल एसेट्स टू नेटवर्थ जब कभी भी ऐसा आ जाता है तो ये काफ़ी सिंपल है, आप इसको आराम से लिख सकते हैं। टोटल एसेट्स अपॉन नेटवर्थ जैसा दिया हुआ है वैसे ही लिखना है। टोटल एसेट्स पहले दे रखी है तो उसको ऊपर रख लोगे और नेटवर्थ बाद में दिया हुआ है तो उसको नीचे रख लोगे, तो आपके पास टोटल एसेट्स आ जाएगी और नेटवर्थ आ जाएगी। तो नेटवर्थ का मतलब होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, और इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड का मतलब होता है जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस प्रेफरेंशियल कैपिटल प्लस ऑल रिजर्व्स होते हैं जितने भी, उसको नेटवर्थ में शामिल किया जाता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में भी आपको जानकारी होना आवश्यक है, ये जानकारी भी आपके पास होनी चाहिए। और फिर लास्ट में अपन ने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स निकालें। करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री डेटर्स को घटा करके कैश इक्विवेलेंट निकाला है। फिर जो आपको प्रारूप दिया गया था उस प्रारूप को अमाउंट के माध्यम से आपने भरा है। तो मैंने इसका शॉर्ट में बताया है। अमाउंट जो है 4,80,000 जो पहले वाला शेयर होल्डर्स फंड है उसका अमाउंट टोटल है वो 4,80,000 है। मैं साथ साथ में दिखाता जा रहा हूँ कि शेयर होल्डर्स फंड में नेटवर्थ जो 4,80,000 है वो कैसे ज्ञात की, वो पीछे बताइए मैंने। फिर उसके बाद में दूसरा अमाउंट है आपका 4,80,000 लॉन्ग टर्म डेप्ट का है, कैसे निकाला था वो मैंने बताया था। सेकंड नंबर जो अमाउंट है वो आपका लॉन्ग टर्म डेप्ट का है, आप देख रहे हैं लॉन्ग टर्म डेप्ट नॉन करंट लायबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म डेप्ट है 4,80,000, उसको कैसे निकाला था उसका फॉर्मूला ऊपर मैंने आपको दिया हुआ है। डेप्ट अपॉन इक्विटी करके, डेप्ट अपॉन नेटवर्थ करके अपन ने इसको निकाला था, दोनों इक्वल थे। उसके बाद जो है तीसरा अमाउंट है 2,40,000। 2,40,000 किसके बारे में? करंट लायबिलिटीज़ के बारे में। और टोटल जो अपना अमाउंट है बैलेंस शीट का वो 12 लाख है। इसी तरह से एसेट्स पार्ट में आप देख रहे हैं कि फिक्स एसेट्स जो है वो 7,20,000 है और फिक्स एसेट्स अपन ने 7,20,000 निकाली है सेकंड नंबर फॉर्मूले में। मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको कि 7,20,000 जो है अपन ने सेकंड नंबर फॉर्मूले में निकाला है फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो में, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन फिक्स एसेट्स करके। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपना है 36 लाख और फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो गिवन है 5 टाइम, तो 36 में 5 का भाग देकर के 7,20,000 फिक्स एसेट्स अपन ने इस तरह से ज्ञात की है। उसी प्रकार से आगे जो है अपना इन्वेंट्री है 1,80,000। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के माध्यम से अपन ने 1,80,000 रुपये इन्वेंट्री निकाली है। ट्रेड रिसीवेबल्स 2,40,000 है, तो टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो के माध्यम से अपन ने जो है ट्रेड रिसीवेबल्स ज्ञात किए हैं। कैश एंड इक्विवेलेंट्स जो है वो 60,000 है, जो बचा हुआ अमाउंट है वो अपन ने इस प्रकार से इसको ज्ञात किया है। तो इसे फिलअप करने के लिए अपन ने विभिन्न प्रकार के सूत्रों का सहयोग लिया और बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला आपको बताया गया है। कई बार बहुत सिंपल सा क्वेश्चन भी आपको 20 नंबर में दे दिया जाता है और आप जो है चूँकि आपने किया हुआ नहीं होता है या आपको सूत्रों का पता नहीं होता है या मन में कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो हम उसे नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए तो आप आसानी से इन मिसिंग प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं और बहुत इजी और बहुत जल्दी इनका आंसर निकल जाता है। ऐसे क्वेश्चंस CA, CS, ICWI जैसे एग्ज़ाम्स में, MBA एग्ज़ाम्स में या PG एग्ज़ाम्स में बहुत सारे पूछे जाते हैं। मिसिंग अमाउंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज में, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इन सूत्रों का पूछा जाता है, इसलिए आपको इनके बारे में जानकारी होना अत्यावश्यक है। आप ज़रा ध्यान दें, देखें, पढ़ें, तो निश्चित रूप से आप इन प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं जो आपके सामने हैं। तो आज अपन ने देखा है कि किस प्रकार से टर्न और रेशियोज दिए हुए थे और उसके माध्यम से अपन ने एक बैलेंस शीट जो सारी की सारी मिसिंग थी, उस बैलेंस शीट के सारे मिसिंग फिगर्स को किस प्रकार से फाइंड आउट किया, किस प्रकार से उसको फिलअप किया। थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा सूत्रों पर परफेक्शन और थोड़ी सी और बातों को ध्यान में रखकर आप आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आशा करता हूँ आज आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाए जाएंगे और भी इसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। आपके सुझाव आमंत्रित है। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, पर्सनली बात कर सकते हैं, या जैसा भी आपको उचित लगे उस वे से आप जो है हमसे संपर्क बना सकते हैं और आपको आपकी समस्या का निराकरण अवश्य किया जाएगा। तो लास्ट में एक बार फिर बता देता हूँ कि आपके पास जो है रेलेवेंट बुक, बेसिक बुक होना आवश्यक है। कोई ना कोई बुक आपके पास हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास नई बुक हो तो ही काम होगा, पुरानी बुक हो, 4-5 साल पुरानी बुक हो तो भी आपका काम चल सकता है। तो आप जो है बेसिक बुक अवश्य अरेंज करें, अपने किसी बड़े भाई है या किसी साथी है या किसी आस पड़ोसी से इसकी व्यवस्था करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।